नहीं किया। सर, लड़कों ने क्या गलती की थी? और अगर गलती की भी थी तो उन लोगों को अरेस्ट करके यहाँ पर लाना चाहिए था ना। आप लोगों के पास पावर है तो आप लोग ऐसे करेंगे? किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते आप। तालिब इल्म के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ए, किसको बोल रहा है स्टूडेंट? हाँ? देख रहा है इनको? देख, इनको स्टूडेंट बोल रहा है। मार मार कर लोगों का खून निकाल दिया इन्होंने, कपड़े तक फाड़ दिया इन लोगों ने। ये स्टूडेंट हैं? इन्हें गुंडागर्दी की आदत पड़ चुकी है। कितनी बार इनको समझाया है लेकिन हर बार छूट जाते हैं। इनके लिए एमएलए एमपी आकर खड़े हो जाते हैं। चौराहे पर सब चोर और बदमाश। जिनसे तुम्हारा मुकाबला है उनमें और तुम्हें क्या फर्क रहा? तुम अभी राजनीति में बच्चे हो, इतना कूदने से फायदा नहीं। अरे कैसे समझाऊं इनको? तुम अभी क्या जानते हो? हाँ, तलवे चाटने पड़ते हैं, उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ते हैं, सलाम ठोकनी पड़ती है, तो शर्म आती है ना हमको। तुम जैसे लोग अगर नेता बनेंगे तो सलाम ठोकने में हमें गर्व महसूस होगा। उनके सामने अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सड़क पर हाथापाई करके जीतने को क्या तुम जीतना कहोगे? यंग ब्लड हो, तुम्हारे अकेले से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास के लोग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे होने चाहिए। ध्यान से सुनो, इलेक्शन खत्म होने तक तुम्हारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात मानोगे तो जीत पक्की होगी। बेस्ट ऑफ लक। जाओ जाओ यार, जाओ। सीनू, मेरा वोट तेरे लड़के के लिए है। वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। तुम देख लेना, मैं उसे ही वोट दूंगा। अरे संभल के जा, गिर मत जाना, बेवड़ा कहीं का। मैं हाथ छोड़कर भी चला सकता हूँ। गिर गया ना? ए वासु, तुम गांव में मत आना, तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। वो सब एक जाति के लोग हैं, हमें वोट नहीं देंगे। अगर मेरी बात मानो तो गांव में बिल्कुल मत आना। ये तुम लोग समझाओ ना भाई को, नहीं तो मारा जाएगा ये। प्लीज वासु, गांव में मत आना, प्लीज मेरी बात मानो, गांव में मत आना। हाँ? मुझे मारने की कोशिश भी की, या अगर ऐसा कुछ सोचा भी, मेरे ऊपर खरोंच भी आई। अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो इस इलाके में चुनाव नहीं होगा। कैंडिडेट की जान को खतरा होता है तो इस इलाके में इलेक्शन नहीं होगा। तेरा मालिक भी नहीं जीतेगा, मैं भी नहीं जीतूंगा। और अगर फिर भी मुझे मारना है तो मार। आओ। क्या हुआ? सामने खड़े हैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जाओ जाओ, तुम्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। इस गांव का एक भी वोट नहीं मिलेगा तुझे। चलो जाओ यहाँ से। उसका फैसला लोग करेंगे, तो जैसे चार लोग नहीं। ये लोकतंत्र है। क्या खबर है? अभी जीतेंगे ना? चांस ही नहीं है। क्या बोल रहा है? हर जगह का काम वो लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, समझ गए ना साहब? उस दिन कह रहा था हमारी हवा चल रही है। वो तो बदलेगा ही समय के साथ साथ। साहब, चुनाव के नए बैठने की कुर्सी अंदर जाते ही लोगों की मानसिकता बदल जाती है। अंदर जाते ही लोग सोचते हैं जो खाना है खाओ। इसी तरह बीच में आने का सबको ध्यान रखना है कि किस कैंडिडेट को वोट दूं
और किसको ना दूं। उन लोगों को चाहे जितना भी समझा लो, वो लोग वोट उसी को देंगे जिसको देना चाहते हैं। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बिरादरी के जितने भी वोट हैं वो वोट कहीं नहीं जाने वाले। साहब आप थोड़ा चुप रहेंगे क्या? तो क्या तुम बोलने वाले हो? बोलना ही पड़ेगा। किस बात की जाति वोट, काहे की जाति वोट? साहब जात दम पर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के पावर और इंडिविजुअल के नाते जीत रहे हैं। उन्होंने आज तक जो भी किया है वो सभी रिकॉर्ड है। अगर वो निर्दलीय जीत जाएंगे तो साहब जी 85,000 वोटों से जीतेंगे। सच में वो तो जीतना ही है। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने भैया, बुरा मत मानना भैया, पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा। उसी तरह ये लोग बात कर रहे हैं। उन लोगों की फोर्स और अप्रोच बिल्कुल अलग है, तरीका भी अलग है भैया। मेरी बात मानिए तो होशियार रहिए भैया। क्या यार तुम बेफिजूल की कहानी सुना रहे हो? मतलब की बातें कर, कौन वोट बदलेगा? कहानी क्यों सुना रहे हो? और नहीं देगा। ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? रुक जाओ, तुम इनकी बातों पर तवज्जो मत दो, तुम अपना काम करो। अगर हमें लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है जो हमारे मुताबिक नहीं है तो हमें बताओ। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा खास जगह है ना, यहाँ पर भूल गए। 3 सड़कें मिलती हैं, यहाँ पे बहुत से लोग निकलते हैं, इसलिए मैं चिपका रहा हूँ। ठीक है, नीचे उतर आइए। ऊपर कैसे चढ़े आप? मैं चढ़ तो गया पर समझ में नहीं आ रहा है कि उतरने वाला रास्ता किधर है। ए, जरा हाथ दो। चल। हाँ, आइए, लाओ, हाथ दो। आइए आइए, संभाल कर, आराम से संभाल कर। आराम से। अरे मेरे पैर गंदे हैं। पाओ अंकल, कंधे पर रखिए, साफ हो जाएगा। आ जाइए आप, संभाल कर। इधर रखो, पैर रखो। आराम से, आराम से। हाँ हाँ, एकदम आराम से। हम लोग हैं। चलो चलो चलो, चलो। आराम से। क्या हुआ? ये अंगूठी सर में लग गई होगी, इसके कारण हुआ है। ये अंगूठी इसके लिए थी, इसने उंगली में डाल दी, इसे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पर उतर ही नहीं रही है। क्या कर सकता हूँ? चलो चलो, सुनो, सब जगह पोस्टर चिपकना चाहिए, हर जगह चिपका दो तुम लोग, कोई भी जगह खाली मत छोड़ना। ये लो पोस्टर, पकड़ो। वो सब हम संभाल लेंगे। हाँ। आप लाओ, जाओ। मुझे दो। क्या हुआ? दे दो। ये ले। हाँ। वासु, वासु चाचा ने बुलाया तुम्हें। पढ़ने लिखने वाले लड़के गुस्से में ये काम कर रहे हैं और काम भी बहुत ज्यादा किया है इन्होंने। पोस्टर में, प्रचार में काफी खर्चा किया होगा, तो हमें बता दो ना, बताओ कितना हुआ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। इस पर जो भी खर्च हुआ है वो हमें बता दो, उन सारे खर्चों से हम निपट लेंगे। चलो बताओ। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल चाचा लूंगा। जी 1 मिनट, मैं बात करता हूँ। क्या कहा था आपने? मेरे साथ के लड़के ढंग के कपड़े पहनना नहीं जानते, इनमें से आधे वोट देने लायक नहीं है, फिर बुलाकर बात क्यों कर रहे हैं आप? हमारे पास नेताओं जैसे कपड़े नहीं हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार ज़रूर है। हम सबका परिवार है और हर परिवार के कितने वोट हैं ज़रा जोड़ के देखिए। चाय की दुकान पर बैठकर सियासत की बात कर सकते हैं, लेकिन सियासत नहीं कर सकते हैं, यही कहा था ना आपने? चाय की दुकान पर सियासत का असली रंग मैं दिखाऊंगा आपको। क्या जानना था मेरे एमएलए बनने की कीमत? तेरी हार ही मेरी कीमत है। तू जानता है किससे बात कर रहा है? जानता हूँ, ब्लैक में टिकट बेचने वाले, देसी शराब बेचने वाले नेता बट्टवार्दन से बात कर रहा हूँ मैं। दूध का धुला नहीं है। बहुत चिल्ला रहा है, इस उम्र में इतना चिल्ला रहा है तो सोच हम लोग कितना चिल्लाएंगे। ये चीखना, चिल्लाना, मर्डर की धमकी देना सब अपने तक रख, हमें मत सुना। तेरी बर्बादी का एक एक दिन हमने तय कर लिया है। क्या कहा था तूने? तू खून की नदियां बहाएगा? तुझे क्या लगा खून इतना सस्ता है जो बहा लेगा तू? इस उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं है।